मैंने इसका संज्ञान लिया कि क्या हुआ, कैसे इसकी बच्चे की डेथ हुई, बड़ी दुखद घटना हुई। स्ट्रीट डॉग्स जो है उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी से जुड़ी एक खबर ये निकलकर सामने आई जहां पर एक लेबर काम कर रही थी और एक परिवार से उनके 3 महीने के बच्चे को छीन लिया गया। आपको बता दें एक आवारा कुत्ते के चलते, आपको बता दें ये खबर निकलकर सामने आई। खबर रिहाड़ी कॉलोनी की है जहां पर एक आवारा कुत्ते ने एक 3 महीने के बच्चे को बेरहमी से जो है वो कहीं ना कहीं नोचा और उसके बाद ये खबर सुनने के बाद कहीं ना कहीं बहुत दुख भी होता है। और आपको फिलहाल बता दिया जाए कि आईसीयू में 14 घंटे तक वो बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जो है जूझता रहा। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे कि इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जेएमसी इसके लिए क्या कुछ कर रही है, कितने कड़े कदम इसके लिए उठा रही है, जो आवारा कुत्ते हैं इनके लिए जेएमसी क्या कुछ कर रही है, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं और आम जनता किस तरह से जेएमसी का सहयोग कर सकती है, ये तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डिप्टी मेयर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपके जहन में एक खबर लाना चाहेंगे। खबर रिहाड़ी कॉलोनी की है जहां पर एक मजदूर परिवार कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है और वहां पर उन्होंने अपने बच्चे को मलबे के ऊपर लेटाया। वो बच्चा सिर्फ 3 महीने का था और एक आवारा कुत्ता वहां पर आता है, बच्चे को बेरहमी से जो है वो नोचता है। और इस समय डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि बच्चे के जो सिर की हड्डियाँ थी वो पूरी तरह से जो है टूट चुकी थी, पेट का जो डाइजेस्ट सिस्टम है पूरी तरह से बाहर आ चुका था। बहुत ही बेरहमी के साथ जो है इस डॉग ने कहीं ना कहीं इस पर हमला किया बच्चे के ऊपर और एक हंसते खेलते परिवार का एक 3 महीने का बच्चा जो है वो चल बसा। तो इस पर अब जेएमसी क्या कुछ कदम उठा रही है, क्योंकि एक्सीडेंटल्स भी बहुत इस तरह के सामने आते हैं कि रात के समय जो युवा स्कूटी या बाइक्स लेकर, 2 व्हीलर्स लेकर निकलते हैं, आवारा कुत्ते उनका पीछा करते हैं या फिर ऐसे में कई बार क्या होता है कि कोई भी जो बाइक चालक या स्कूटी चालक है वो स्कूटी की रफ्तार या बाइक की रफ्तार तेज कर लेते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इस पर अब जेएमसी किस तरह के कदम उठा रही है? जो स्ट्रे डॉग हैं जिनको हम आवारा कुत्ते कहते हैं, आवारा कुत्ते जम्मू शहर में जो एक हमारा सारा सिस्टम है, जो हमारा वेटरनरी सेक्शन करती है, एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन का यही रोल होता है कि मैंने इनका संज्ञान लिया है। मैंने पूछा है कि किस सिचुएशन में है, क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारे जो वेटरनरी सेक्शन है, जो एमबीओ है हमारा, उससे हमने रिपोर्ट ली है। वो कह रहे हैं कि जम्मू शहर में 40,000 के करीब स्ट्रे डॉग हैं, जो 75 वार्ड है, जो इनका मानना है कि इतने 35-40 हज़ार के बीच हैं। उसके साथ साथ जब हमारा इतना ही काम होता है कि हम इसका जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सिस्टम है जो वो हमने करना होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जहाँ से भी हम इसको उठाते हैं वहाँ से ही इसको लाके इनका ट्रीटमेंट करके उसको वहाँ ही दोबारा छोड़ना होता है। तो वो जो हमारे यहाँ सिस्टम का कहना है कि हमने 28,000 जो डॉग हैं उनको हमने ट्रीटमेंट किया है। एक दिल्ली बेस एनजीओ है वो इसको काम कर रही है, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो लगातार जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभा रही है। लेकिन जो स्ट्रे डॉग हैं इनका ठीक है, जैसे मैंने इसका संज्ञान लिया कि क्या हुआ, कैसे इसकी बच्चे की डेथ हुई, बड़ी दुखद घटना हुई। तो जब मुझे बताया गया तो जो हमारे लोगों ने मुझे बताया कि जो लेबर काम कर रही थी रोड में, उसने कोई 200 मीटर बच्चा जहाँ काम कर रही थी उसके दूर था। तो छोटे बच्चों को जब जो स्ट्रे डॉग थे उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, तो उसके बाद 200 मीटर से जब तक वो उसको बचाने के लिए आते तो तब तक उसको काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो घटना दुखद घटना है। बच्चे को इस तरह से बेरहमी से कुत्तों ने नोचा, बेचारे उसकी जान चली गई। बट जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जो इसका काम है उनको लाना, और मैं आपके अर्ली टाइम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी मोहल्ले में अगर उनको लगता है कि जहाँ स्ट्रे डॉग ज़्यादा हैं, इनका कोई काम नहीं हो रहा, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, इनको जो रैबीज़ के इंजेक्शन देते हैं, बर्थ कंट्रोल का हम जो करते हैं, वो भी आप हमारी वेटरनरी सेक्शन से अप्रोच कर सकते हो। और वो लगातार काम करते हैं। हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, उनको उठा के लाते हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट करके फिर वहाँ छोड़ते हैं। पहले हमारे पास जगह की कमी थी, अब हमारे पास वो भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये दुर्घटना है, इस दुर्घटना से हम भी आहत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक इकोसिस्टम जो है, बहुत सारी एनजीओज़ हैं, हमारे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है कि जो स्ट्रे डॉग हैं इनको
आप उठा के बाहर फेंक देते हो। हम इनको किसी मोहल्ले से उठा के ला के ट्रीटमेंट करके वहाँ ही वापस छोड़ सकते हैं। हमारा इतना ही काम है, वो बखूबी कर रहे हैं। कई लोगों का कहना ये भी है उस मोहल्लों में, जिस मोहल्लों में स्ट्रीट डॉग्स पाए जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर कुत्तों का आतंक इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे बच्चे अकेले दुकान तक नहीं जा पाते हैं, कुत्ते जो है वो खाने को पड़ते हैं, इस तरीके का कुछ होता है। तो क्या जेएमसी इसके लिए भी कुछ कदम उठा रही है? इसके दो पहलू हैं। जब हमारी गाड़ी जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन कुत्तों को उठा के ले जाओ, लेकिन बहुत सारे एनिमल लवर्स भी हैं। थोड़ा सा हमें सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा, जम्मू के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। जो एनिमल लवर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने घर में कुत्ते तो पाले नहीं होते, बट वो उनको रोज़ खाना डालते हैं, सब कुछ देते हैं। जब देते हैं तो जब इनको हम उठा के लाते हैं तो 10 लोग जो कहते हैं कि इन वापस वहाँ पे छोड़ो, और 4 लोग कहते हैं कि उनको उठाओ। ऐसी बातें भी है, लेकिन एज़ पर जो लॉ है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से भी हम उन कुत्तों को उठा नहीं सकते। लेकिन अगर इनका जो हम ABC कहते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल, उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ होगा तो इनकी जो लाइफ होती है 5 से 7 साल के बीच स्ट्रे डॉग की होती है, दूसरे डॉग के कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि इस समस्या को एक दिन में नहीं निपटा सकते, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में आप अगर किसी को इसके चलते कंप्लेन करनी है, स्ट्रीट डॉग्स के चलते कि यहाँ पर कुत्तों का आतंक बढ़ गया, इस तरीके का कुछ, तो वो किस तरह से आप पे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हमारा बैटरी सेक्शन है, उनके भी नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, उनसे कर सकते हो। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्पलाइन है, उससे कर सकते हो। उस वार्ड के कारपोरेटर और उसके सुपरवाइज़र से उसके बात करेंगे, वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। मुझे लगता है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोग हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सेवाएँ लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हादसा जो रिहाड़ी कॉलोनी से पेश आया, कहीं ना कहीं दिल दिला देने वाला हादसा है, क्योंकि जो भी इस खबर को सुन रहा है काफ़ी दुखद वो जो है इस पर रिएक्ट कर रहा है। तो फिलहाल आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, और अगर आपकी वार्ड में भी, आपके मोहल्ले में भी कुछ इस तरह के आवारा कुत्ते हैं जिनसे आप परेशान हैं, तो आप किस तरह से उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से जो है जेएमसी तक संपर्क कर सकते हैं, इन तमाम बातों की सूचना जो है आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो अगर इस पर आपका कोई सवाल या फिर कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहे आप अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।